तो स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने लिख पढ़ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे सक्षमता परीक्षा और डीएलएड का जो है रिजल्ट ये आउट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्षमता परीक्षा डीएलएड का एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है बीएसईबी के द्वारा इसको जारी कर दिया गया है। और एस्टेट और लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन जो है इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है, बीएसईबी के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि एस्टेट और लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराया जाए। तो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित क्या अपडेट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो दल है वो जाकर के शिक्षा मंत्री के जनता दरबार में मिला है। जेडीयू ऑफिस जो है वहाँ पे शिक्षा मंत्री का जनता दरबार लगा हुआ था, जहाँ पे एलईटी के बारे में, लाइब्रेरियन की बहाली के बारे में चर्चा हुई है, क्योंकि मोर देन 7 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा हैं जो अभी इस 6500 प्लस वैकेंसी के लिए जो लोग अपने उम्मीदों पे हैं। तो इसमें बात हुई है कि 10 दिन के अंदर में एलईटी का डेट का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। मतलब जो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन 10 दिन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने जनता दरबार में स्टूडेंट्स को कहा है। स्टूडेंट्स का दल गया था मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि हम लोग 7 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं और एक लंबा वनवास हुआ है, एक लंबे अंतराल के बाद जो है लाइब्रेरी की वैकेंसी की कोई सुगबुगाहट हुई है, लेकिन उसमें भी आयोग बहुत ढिलाई कर रहा है। तो इसके बारे में बात हुई थी, तो शिक्षा मंत्री ने ये बताया है, कहा है, जैसा स्टूडेंट्स के दल ने बताया कि 10 दिन के अंदर में एलईटी के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और एलईटी और एस्टेट का जो एग्जामिनेशन है, मतलब लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एस्टेट का जो एग्जामिनेशन है उसको एक साथ कंडक्ट कराने की मांग स्टूडेंट्स के द्वारा रखी जा रही है। अब आइए यहाँ पे जो रिजल्ट आज आया सक्षमता परीक्षा का उसके बारे में बात कर लें, क्योंकि सक्षमता परीक्षा पास करना जितने भी जो भी टीचर्स हैं उनको पास करना बहुत ज़रूरी था, तभी जाकर के आपको राज्य कर्मी का दर्जा मिलता है ना। तो जो भी और भी जो अभ्यर्थी हैं जो सक्षमता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या जुटे हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लास 1 to 5 के लिए 21,000 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, जिसमें से कि मात्र 6,000 स्टूडेंट्स ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सके। मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 29.09% स्टूडेंट्स जो थे वही सिर्फ पास कर पाए 1 to 5 के लिए। 6 to 8 में 1800 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, जिसमें से 949 स्टूडेंट पास हुए। पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 52.66% छात्र जो है इसमें उत्तीर्ण हुए। 9-10 में बात करें तो 1076 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, जिसमें 594 पास हुए। 55.2% स्टूडेंट्स ही इसमें पास हुए। 11-12 में 401 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे कैंडिडेट्स, 206 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स कह लीजिए पास हुए। इसमें टोटल परसेंटेज था 51.37%। अब अगर बात करें टोटल 1 से 12 तक सक्षमता परीक्षा में कितने परसेंट छात्र पास हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 32.3% जो कैंडिडेट्स थे वही सिर्फ पास कर पाए इस एग्जामिनेशन को। अब सक्षमता 4 को लेकर के इंपॉर्टेंट डेट्स का अनाउंसमेंट हो गया है। सक्षमता एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको राज्य कर्मी का दर्जा या जो भी राज्य कर्मियों को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आपको उसका लाभार्थी बनना है तो आपको सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था, किसी अदर स्टेट के लिए आया था कि अगर आपको टीचर एज अ टीचर कंटिन्यू करना है तो आपको सक्षमता परीक्षा जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको पास करना अनिवार्य है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये फैसला भी दिया हुआ था, तो ये दूसरे स्टेट के लिए था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब स्टेट में लागू होने को भी दिखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डरनामा है और हर जगह इसको लगभग पारित किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनका 5 साल या उससे कम सर्विस बचा हुआ उनको सिर्फ इस सक्षमता परीक्षा से बाहर रखा जाए, बाकी जिनका 5 साल से ज़्यादा का सर्विस है उनके लिए सक्षमता परीक्षा एकदम अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था किसी अदर स्टेट्स के लिए, लेकिन ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो सक्षमता पास करना भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें सक्षमता 4 के लिए तो 6 से 13 सितंबर फॉर्म भरा जाएगा। एडमिट कार्ड 17 सितंबर को, एग्जामिनेशन 23, 24, 25 सितंबर को होगा। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और सक्षमता परीक्षा के लिए हम लोगों ने पहले भी आपके साथ हम लोगों ने शेयर किया था कि हम लोग का जो लिख पढ़ पे जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ जो हम लोगों का है
पूरा कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज़ का पैक है जो हमारा ये टीचिंग का, इसके अंतर्गत आपको जितने भी बिहार और सेंट्रल एग्जामिनेशन का जितना भी टीचिंग एग्जामिनेशन होता है वो सब का आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाता है। और आप इन सब को 99 रुपीज़ में मंथली आप इसको पैकेज को एक्सेस कर सकते हो। सभी का टेस्ट सीरीज़, अगर आप B.Ed M.Ed कह लो, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कह लो, CTET कह लो, एस्टेट कह लो, या बिहार स्कूल टीचर कह लो, या सक्षमता परीक्षा कह लो, ये सब का आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ का, जो एकदम BSEB के आधार पे, अभी जो सक्षमता परीक्षा BSEB कंडक्ट करा रहा है उसी के आधार पे हमारा ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डिज़ाइन एंड डेवलप्ड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे DLED के बारे में। DLED का भी रिजल्ट जारी हुआ है 23 से 25 सेशन का। DLED के लिए भी स्टूडेंट्स के बीच में बहुत उहापोह की स्थिति थी कि भैया DLED का एंट्रेंस नहीं हो रहा है, पैसा ले लिया आयोग। तो देखिए, आयोग पैसा अगर आपसे ले लिया है तो आयोग उसके लिए ये भी है, उसके लिए सक्षम भी है, और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए आयोग जवाबदेह भी है, और आयोग उस पर खड़ा भी उतरेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर फॉर्म भर दिया, कहीं कुछ देरी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जामिनेशन ही नहीं होगा। तो BSEB ने अभी तो दिखाया है पूरा फुर्ती, और आपको एडमिट कार्ड का भी डाउनलोड लिंक आ गया है, ऑनलाइन टेस्ट का भी डाउनलोड लिंक आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो DLED का 23 से 25 का सेशन, इसमें 90.94% छात्र पास हो चुके हैं, और DLED 24-26 का सेशन का जो था उसमें 92.43% छात्र पास हो चुके हैं। तो ये लोग जो है इस बार जो TRE-4 आ रहा है, तो ये लोग इस बार भौकाल मचा देंगे। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 28,825 स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिए थे, जिसमें से 90%, मतलब आप मोटा मोटी मान लीजिए ना कि आपका 26,000 के लमसम में 26-25,000 स्टूडेंट यहाँ आपके तैयार हो गए। और 24-26 का सेशन में यहाँ पे भी 92%, मतलब लगभग 50,000 स्टूडेंट आपके यहीं तैयार हो गए जो DLED क्वालिफाई कर चुके हैं, DLED पास कर चुके हैं। 23-25 का सेशन, 24-26 का सेशन है ना। तो इसका रिजल्ट आया है, और आगे भी हम लोग और अपडेट आपको देंगे। तो ये लोग भी तैयार होंगे TRE-4 TRE-5 के लिए, TRE-5 TRE-4 के लिए ये लोग भी अब एलिजिबल होंगे। तो ये लोग भी अब एग्जामिनेशन में हिस्सेदारी इन लोगों की भी होगी। 23-25 वाले तो इस बार हो जाएंगे, DLED वाले PRT के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए जो 1 to 5 का है आपका, 1 to 5, 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए भी। तो ये अपडेट था, इंपॉर्टेंट अपडेट था। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट था कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आया, DLED का रिजल्ट आया, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट था लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने स्वयं स्टूडेंट्स के डेलीगेशन से मिले हैं, है ना। और यहाँ पे कहा गया है कि 10 दिन के भीतर में आपको LET का ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। छात्रों की मांग है LET को एस्टेट के साथ कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट, और ऐसे कंटेंट, ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को। और एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जा करके जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है सबका आप महापैक आप एक्सेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।